की आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। औरंगाबाद में लॉकडाउन को लेकर जिस तरीके की सरगर्मियां जारी है, आज शहर औरंगाबाद के या औरंगाबाद ज़िले के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुनील चौहान ने लोक प्रतिनिधियों की एक मीटिंग तलब की थी, जिसमें सरकारी अफसरान भी मौजूद थे, जिसमें सुनील चौहान डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर औरंगाबाद के अलावा म्यूनसिपल कमिश्नर पांडे, मुक्षदा पाटिल एसपी ग्रामीण के अलावा निखिल गुप्ता और दीगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के और ज़िला परिषद के अफसरान मौजूद थे। उस मीटिंग में अहम तजावीज़ पेश की गई। उसके अलावा लोक प्रतिनिधियों के नुमाइंदे मौजूद थे, जिनमें इम्तियाज़ जलील, जिनमें प्रदीप जायसवाल और उनके अलावा अतुल सावे भी मौजूद थे। तो इस मीटिंग के बाद में ज़िला कलेक्टर ने प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने क्या बताया वो सुनिए। इम्तियाज़ जलील ने जो एहतजाज करने का फैसला किया था उस पर वो कायम है। देखना है कल वो एहतजाज करते हैं या नहीं। 31 तारीख को MIM का ये मौक़िफ़ है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। दूसरी NCP भी इसी मौक़िफ़ के, लेकिन NCP के लीडर आज कोई मौजूद नहीं था क्योंकि कोई MLA नहीं है NCP का। अलबत्ता गुज़िश्ता दिनों खदीर मौलाना वगैरह ने इसकी खुलकर मुखालफत की थी कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन में बहुत सारे मसाइल सामने आते हैं। ज़िला कलेक्टर ने वही आज सारी बातें रखी। इम्तियाज़ जलील ने भी खुलकर मुखालिफत की कि लॉकडाउन के वजह से जिन मसाइल जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो जो है तो सरकार ने उसको हल करना चाहिए। अतुल सावे का भी यही कहना था, जो MIM और इम्तियाज़ जलील का कहना है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या कहा सरकारी अफसरान ने, ज़िला कलेक्टर ने और लोक प्रतिनिधियों ने। बहरहाल ये बात तो ज़िला कलेक्टर के बयान से तय है कि लॉकडाउन होना है और लॉकडाउन की जो मसाइल है उस पर वो डिस्कस भी किया उन्होंने। तो सुनिए, जानिए, देखिए क्या कहना है ज़िला कलेक्टर का और इम्तियाज़ जलील का। आज मेरी कोविड के रिव्यू के बारे में सम्माननीय आमदार महोदय, खासदार महोदय, इनसे मीटिंग हो गई। ये मीटिंग में मेरे साथ जो मेरे कलीग्स हैं, पुलिस आयुक्त साहब हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर है, CO जिला परिषद, SP मैम, हम सभी थे। हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग थे, डीन मैम थी। सभी ने हर एक आमदार साहब ने उनका बाजू रखी, उन्होंने उनके मुद्दे रखे। उसमें कुछ मुद्दे ऐसे थे कि उन्होंने कुछ आमदार महोदय ने फ़ोन पे कुछ बोला था कि इसमें कुछ सुधार चाहिए। वो सुधार मैंने कल ही पुलिस कमिश्नर साहब और हमने आपस में डिस्कस करके मेरे टीम में, जैसा कि 29 से शुरू हो रहा था, बोले 30 से करो, एक बैंकिंग का दिन आज का मिलना चाहिए, वो हो गया, कर दिया। देन पेट्रोल के बारे में देयर वाज रिक्वेस्ट की सुबह 8 से 12 सबको पेट्रोल मिलना चाहिए, वो कर दिया। एग्जाम के बारे में कुछ था कि एग्जाम भी होनी चाहिए, सबकी एग्जाम हो जाएगी, जो प्री डिसाइडेड है, पहले से तय है, जिसका हॉल टिकट आया है, जिसके होम डिलीवरी के लिए जो होम आइसोलेशन में पर्सन है होटल से, उनके लिए होम डिलीवरी होती है, वो भी किया। अभी एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी फ्लेक्सिबल, जो उन्होंने सूचना रखी। इसके बाद में अभी हम जो ये करने जा रहे हैं, बस एक ही लाइन में कहूँगा कि गए 15 दिन से, 15 मार्च से लगभग 1 मिनट को एक पेशेंट आ रहा है। हमारे दिन में लगभग 1440 मिनट होते हैं और हर दिन हमारे पास 1500 से ज़्यादा पेशेंट है। तो ये किसको ब्रेक करने के लिए लॉकडाउन किया। आप बोले ये लॉकडाउन से कैसा ब्रेक होगा? जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर बाहर नहीं घूमेगा तो एक दूसरे से नहीं मिलेगा, तो घर के लोगों से मिलेगा, तो समझो 10 लोगों को इन्फेक्ट करने के बाद 1-2 को होगा, तो मेरे हॉस्पिटल की तरफ उतने कम लोग आएंगे, मुझे प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलेगा। अभी मैंने बेड तो बढ़ाया है, 8000 बेड मैंने ऑलरेडी बढ़ाया है, लेकिन इसमें और क्या करना है, कुछ ऑक्सीजन लाइन डालना है, ये काम करने के लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए, इसलिए ये लॉकडाउन का निर्णय किया गया है। इस निर्णय के साथ आज रात से लॉकडाउन होगा और एडमिनिस्ट्रेशन, मेरी पूरी टीम, पुलिस कमिश्नर साहब, म्यूनसिपल कमिश्नर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी SP, इसका और नीचे SDMs, SDPOs, PIs, ऑल डिपार्टमेंट्स, जिला परिषद, नगर पालिका और सभी डिपार्टमेंट को काम कर लगाने वाले, हर एक को काम देंगे। किसी नागरिक को जो सुविधा दी है, जैसे 8 से 12 में अनाज ले सकते हैं या किराना ले, बस उसी में लेना है। भाजी मिल सकती है सुबह 6 से 11, उसी में लेनी है। अपने जीवन को मेरी रिक्वेस्ट है, नागरिकों को शिष्ट लाने का प्रयास करें कि उसी पीरियड में लेना है। अपने घर के बाजू में जो दुकान है उससे ले लो, लंबा जाने की कोशिश मत करो। उससे कैसा होगा कि लंबे जाएंगे तो और रास्ते पे लोग दिखेंगे, हम फिर से कोविड बढ़ाने में आपका वो कदम कोविड बढ़ाने की तरफ जाएगा। और इसके साथ साथ हम वैक्सीनेशन के लिए कोशिश करने वाले, टेस्टिंग के लिए कोशिश करने वाले, लेकिन ये लॉकडाउन के माध्यम से जो आज रात से शुरू हो रहा है और 9 तारीख तक चलेगा, तो इसके माध्यम से
हम ये चेन ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। और मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों के सहयोग से अभी तक नागरिकों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आई एम थैंकफुल टू देम। अभी तक उन्होंने बहुत कुछ किया। अभी इसमें है कि कुछ जो लोग ऐसे कि जो हर दिन कमाते हैं, हर दिन खाते, उनके लिए क्या करेंगे। बहुत अच्छा मुद्दा है, उनको सभी ने रखा। इसके लिए मैं कुछ एनजीओ से मैंने बात किया, मेरे कुछ ऑफिसर्स बात करे लोगों से, उसमें से कुछ प्लानिंग भी किया है कि कहाँ कितने खाने के पैकेट कैसे देंगे। वी विल ट्राई टू हेल्प द पीपल विद द हेल्प ऑफ ऑल पॉलिटिकल लीडर्स। ऑल द लीडर्स आज जब मुझे मिलने के लिए आए थे उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, जैसे टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के कुछ आए थे, कुछ व्यापारी एसोसिएशन के आए थे, वंचित आघाड़ी से आए थे, सभी को मैंने रिक्वेस्ट किया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के आए थे, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप जो कर रहे तो इसमें मुझे सहयोग कीजिए। हम सब मिलके इस शहर को कोविड मुक्त करेंगे, ये मुझे विश्वास है। थैंक यू। एक जन पूछो। लोगों को ये शंका है कि ये लॉकडाउन 10 दिन से ज्यादा बढ़ सकता है, इसके बारे में मैंने पहले बोला है, अगर इसको आप बोले तो स्ट्रिक्टली करेंगे, सब मुझे सहयोग देंगे। ये 10 दिन से पहले ही अपने को वहां तक जाने की नौबत भी नहीं आएगी। अगर इसमें हम बोलेंगे मैं भी निकलूंगा, सुनील चौहान निकलेगा, ये निकलेगा घर से बाहर, वो निकलेगा, तो फिर कैसा ये बढ़ेगा। और ये आंकड़े अगर बढ़े तो ये आंकड़े को, दिस इज बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट। हम जब भी कुछ करते हैं, पेशेंट एडमिट होता है, डेटाबेस चला जाके दिल्ली तक उसका मैनेजमेंट होता है। अगर हम लोग सभी शिस्त में काम करेंगे, डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो नहीं बढ़ाएंगे, क्यों बढ़ाएंगे। इसमें बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन भी आप जो बोल रहे हैं इसके साथ है। और मुझे विश्वास है कि इसके आगे जाने की नौबत में आएगी, कड़ी ब्रेक हो जाएगी। थोड़ा भी ब्रेक हो गया, मुझे थोड़ा रेस्पाइट मिला, मुझे थोड़ा अवधि मिला, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बढ़ाने की, मुझे जैसा ऑक्सीजन लाइन डालनी, वेंटिलेटर मुझे लगाने, मैं इंडस्ट्री के लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें आ रही। अभी कैसे हर दिन अगर 1500 पेशेंट आते रहे तो मेरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें चला जा रहा है। आई कांट स्पेयर एनी टाइम फॉर एनीथिंग। 1500, 1600, 1700, 1800, बीच में तो 1700। आज दो तीन दिन के बाद मुझे कम के आंकड़े दिखने मिले, 1400, 1300। तो अभी कैसा कि ये करने की ये नौबत नहीं आएगी। बिल्कुल लॉकडाउन में इंडस्ट्रियल एरिया भी शामिल रहेगा? नहीं, उसको तो मैंने पहले से मुक्त किया है, नहीं रहेगा। सर हॉटस्पॉट है सर इंडस्ट्रियल एरिया। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं मैंने मेरे ऑर्डर में भी लिखा है, फिर से एक बार बोलूंगा। अपने शहर, एक मिनट, एक अपने शहर की जो इकोनॉमी है वो पूरी इंडस्ट्री के बेस पे है। ये शहर का जो स्टेटस है, यहाँ एयरपोर्ट है, इतने नेशनल हाईवे हो गए, क्यों हो गए इतने सब, कि हमारे पास इंडस्ट्री से इतना सारा पैसा आता है, इसीलिए देश का नाता औरंगाबाद से जुड़ गया है। समझो आपके पास कुछ भी नहीं है तो बोलते ना खाता कांगाल आदमी बैठ गया, तो उसके पास कौन जाएगा, बहुत थोड़े लोग जाएंगे। अभी कैसा है कि हम सब लोगों के लिए, सब लोगों को हमारे साथ लेना देना। मेरे पास अजिंठा है, मेरे पास इनोरा है, इसके लिए कहाँ से जापान से लोग आते, इधर से लोग आते, क्यों? दिस हैज क्रिएटेड अ ब्रिज, इधर से उधर से। जैसा वालूज में कुछ है, कुछ हमारे डीएमआईसी में कुछ होगा, और एक में कुछ होगा, इसलिए पूरा वर्ल्ड औरंगाबाद की तरफ आता है। अगर मैं वो नशे काट दूंगा, कट करूंगा उसको, कौन आएगा मेरे पास? ठीक है, आप बिल्कुल एज अ प्रेस रिपोर्टर यू आर आस्किंग समथिंग वेरी गुड कि साहब इसको क्यों कर रहे, बराबर है, आपकी भूमिका बराबर है। लेकिन मुझे ये मेरी जो नशे है ये मुझे दूर तक ले जाती है। आप बोलेंगे फिर दुकानदार कहाँ तक लेके जाता है? बिल्कुल वो ही उतना काम कर रहा है, लेकिन उसकी नशे लिमिटेड है और उसमें मैं कुछ भी सुधार कर सकता हूँ कि मेरा इन हाउस कार्यक्रम है, औरंगाबाद का कार्यक्रम है। अभी समझो मेरा खाना एक्सपोर्ट अगर बाहर हो रहा है, जापान को कुछ भेज रहा हूँ मैं, जर्मनी को कुछ दे रहा हूँ मैं, उसको अगर मैंने नहीं दिया, मेरे कट हो गई, वो दूसरे से लेगा ना। ही विल टेक फ्रॉम एशियन कंट्रीज, दूसरे कंट्री से लेगा। वो भारत को छोड़ दो, मैं दूसरे से लूंगा, उसको तो उसका धंधा करना है, उसको तो उसका धंधा करना है, वो नहीं रुकेगा। फिर आप बोलेंगे ऐसे ऐसे फैक्ट्री चल रही थी, आप तो प्रश्न पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसीलिए इंडस्ट्री को शुरू रखा है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल बेस्ड टाउन है और यहाँ का जो इंडस्ट्री अगर इसको फ्लरिश होगा तो ये हमारा उत्पन्न बढ़ेगा, जो बढ़ रहा है। मुझे मालूम है उल्लंघन करने वाले के ऊपर किस तरह का कार्रवाई होगा ना, बहुत किया हमने, बहुत सारे लोगों को दंड किया है, कार्रवाई भी किया है। कार्रवाई करने से मेरा विश्वास इस पे है कि मेरे नागरिकों ने कार्रवाई की नौबत नहीं दी। बहुत सारे लोगों को दंड किया, बहुत सारे लोगों पर गुनाह किया है, कुछ हॉस्पिटल बंद कर, कुछ मेडिसिन शॉप बंद किए, होटल्स बंद किए, पेट्रोल पंप बंद किए। कार्रवाई में कोई अंतिम ही नहीं, मुझे लोगों को लाइन पे रखना है और मुझे विश्वास है कि इसके बाद में अभी बहुत सारा सुधार हो गया, सुधार हो जाएगा। पेशेंटों को ले लेने गरीब पेशेंट ऐकून घ्या, एक लंबा चौड़ा प्रश्न हो सकता, मेरी रिक्वेस्ट है अभी बहुत मैं बोल रहा हूँ कोई कुछ मोर्चा नहीं निकालेगा। मेरी सबसे बात हो गई है, मैंने मेरा मुद्दा उनको समझाया है
और मुझे विश्वास है कि ही इज़ अ वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन। वो शहर के बारे में मेरे से ज़्यादा सोचते हैं। मैं तो ऑफिसर हूँ, मेरी जितनी सोच है उससे ज़्यादा सोच उनकी है। तो हमने उनके मुद्दे, अब उनके व्यू पॉइंट से उन्होंने कुछ मुद्दे रखे थे कि घाटी के पद भरो, भरेंगे ना, लेकिन वो कल तो नहीं भरूंगा ना मैं। घाटी के पद तो 17 साल से खाली है। मैंने समझाया उनको, सर बाकी लोगों के लिए आपने 3 साल दिए, मुझे रिक्वेस्ट है मुझे 5-6 महीने तो दीजिए। मैं 6 महीने, मुझे 6 मंथ्स हो गए यहाँ आके। अगर 6 मंथ्स में मेरे से कुछ नहीं हुआ तो डेफिनेटली मैं फिर आपके बात में मैं आ जाऊंगा। लेकिन कोविड की वजह से मैं इसमें कुछ, मेरा भर्ती करना कलेक्टर का काम नहीं, लेकिन अभी मैं उसको लीड करूंगा। कलेक्टर तो डिस्ट्रिक्ट का प्रमुख है तो मैं उसको लीड करूंगा। भर्ती मेरा काम नहीं, लेकिन उसको इस तरह से लीड, उनके बहुत अच्छे इश्यूज है। उन्हें घाटी के लिए पद मांगे, सुपर स्पेशलिटी के लिए पद मांगे, आयुष हॉस्पिटल मांगा, सब में मैं लीड करूंगा। बस इतना ही चाहता हूँ और मुझे वो सपोर्ट करेंगे। लॉकडाउन अगर लगता है तो मुंडे के अंदर व्यापारी डबल टिबल भाव से मैं क्या मैंने ये जो चीजें है ना, आपकी चीजें है तो मुझे लिख के दीजिए। ये सभी अलग अलग डिपार्टमेंट का सर आप एक पब्लिक को क्या अपील करेंगे उतना कर दीजिए। मैं अभी लास्ट एक ही क्वेश्चन है। मैं पब्लिक को अपील करूंगा कि दिस लॉकडाउन इज फॉर देयर वेलफेयर, उनके अच्छे के लिए मैं कर रहा हूँ। मेरा सब टीम कर रही है, हम कर रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं एक छोटा शब्द दूंगा हम। तो मुझे सबका सहयोग चाहिए और मुझे सबका सहयोग मिला। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द MLAs MPs आज जो मीटिंग में आए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे इश्यूज रखे बिल्कुल, और उनकी मेरी मीटिंग हमेशा होती रहेगी। उन्हें अच्छे इश्यूज रखे। उन्हें एक अच्छा इश्यू भी रखा कि जो डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट के लिए नहीं आ रहे, वो बोल रहे हम नहीं करेंगे, तो मैं उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने तक आगे जाऊंगा। ये बिल्कुल वहाँ मेरी आवाज़ उन तक पहुँचाओ कि उनका जो रजिस्ट्रेशन दिया है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने, वो कैंसिल करने के लिए मैं लिखाऊंगा, क्योंकि ये जो उनको डिग्री मिली है समाज से मिली है। हॉस्पिटल उन्होंने जो जहाँ पढ़े वो समाज का पूरा उसमें सहयोग है। अगर वो बोलेंगे मैं नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं चलेगा। ये सुझाव सम्मान्य आमदार महोदय से आया था कि आप तक आपने ये क्यों नहीं किया, मैं करूंगा, आज करूंगा। जो नहीं आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करूंगा। कोई धंधा करने के लायक नहीं बचेगा, कोई डॉक्टर रहने के लायक नहीं बचेगा। थैंक यू। देखिए, आज के दिन जो मीटिंग कॉल की गई थी लोक प्रतिनिधियों के साथ, तमाम उसमें MLAs शामिल हुए थे और उसके अंदर यही बताया गया है कि हमने जो लॉकडाउन लिए है उसके लेने की वजह क्या है और प्रशासन की तरफ से किस तरह के क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। ये मुद्दों को बताते वक्त खुद उन्होंने ये बताया है कि कहाँ कहाँ पर कितने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और क्यों बढ़ रहे हैं, उसके लिए है तो कितने बेड्स हमने अवेलेबल करके दिए हैं, कितने वेंटिलेटर्स हमारे पास है। देखिए 2020 में है तो ये कोरोना आया था और अब हम 2021 के अंदर है, मार्च ख़त्म होने के लिए आ रहा है। 1 साल का समय बहुत ज़्यादा होता है अपनी मेडिकल अवस्था जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के लिए। अगर 1 साल के बाद भी अगर आपकी वही सी ही चरमराही हुई जो हमारी हेल्थ सेवाएं हैं, तो इसके लिए कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। मैं किसी कलेक्टर के विरोध में नहीं हूं, मैं किसी पुलिस कमिश्नर के विरोध में नहीं हूं, मैं किसी म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ नहीं हूं। ये लोग जो काम कर रहे हैं ये काबिल तारीफ काम है और इनसे काबिल तारीफ काम वो है जो डॉक्टर्स कर रहे हैं ऐसी परिस्थिति के अंदर जहां पर उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है और इतने सारे पेशेंट्स को अटेंड कर रहे हैं। उनके बारे में भी तो किसी को सोचना पड़ेगा ना। तो हमने ये बताया है कि साहब अगर आप लॉकडाउन अगर कर रहे हैं, जिसका मैंने साफ तरीके से कहा, कुछ लोग प्रतिनिधियों ने उसका समर्थन किया है अंदर मीटिंग के अंदर। अब पता नहीं है बाहर आकर है तो उन्होंने समर्थन किए है या नहीं किए है करके, लेकिन अंदर मीटिंग के अंदर कुछ लोग प्रतिनिधियों ने कहा कि हमारा इसके लिए समर्थन है करके। मैंने कहा कि 200% मेरा इसके खिलाफ विरोध है और उसकी विरोध की वजह यही है कि आज अगर आप देखेंगे कि इन्होंने खुद ने हमको बताया है कि जो नए हॉटस्पॉट्स तैयार हुए हैं और 2020 के अंदर जो हॉटस्पॉट्स थे जहां पर सबसे ज़्यादा केसेस थे और वो केसेस और ये टाइम जो कोरोना वायरस फैल रहा है वो टाइम के जितने केसेस आज देखने को मिल रहे हैं, तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि उन्होंने खुद ने अपने डेटा के अंदर बताया है कि हॉटस्पॉट्स इन बोथ वेव्स 2020 और 2021 के अंदर कौन कौन से इलाके हैं। तो उसमें से मैंने कुछ नोट करा हूँ। उसमें बजाज नगर टोटल इंडस्ट्रियल एरिया है, वालुज टोटल इंडस्ट्रियल एरिया है, शेंद्रा पूरी इंडस्ट्रीज़ है और जो नए जो अभी वेव स्टार्ट हुआ है हॉटस्पॉट बने हैं वो चितेगांव और बिड़किन। यानी कि ये पूरे के पूरे हॉट अगर आपके हॉटस्पॉट्स है और आप कहेंगे कि नहीं बाकी सब बंद रहेगा, छोटा दुकानदार बंद रहेगा, छोटा ठेला वाला बंद रहेगा, छोटा चाय टपरी वाला बंद रहेगा, लेकिन इंडस्ट्री चालू रहेगी। तो आप इंडस्ट्रीज़ को खुश करने के लिए जो लाखों लोग कर्मचारी वहाँ पर काम करते हैं उनकी ज़िंदगियों के साथ आप खेल नहीं रहे हैं और आप खुद कह रहे हैं कि ये हॉटस्पॉट्स है।
तो कहीं ना कहीं मतलब ये मेरे हिसाब से ये एक गलत जो फैसले लिए जा रहे हैं। और हमारा जो 31 तारीख के दिन का जो हमने मोर्चे का ऐलान किए थे, हमने ये कहा है कि ये मोर्चा होगा। और हमने पुलिस प्रशासन को ये साफ तरीके से कहा है कि साहब अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो आप समझ लीजिएगा अगर कुछ भी गलत अगर होता है तो इसके लिए पुलिस और प्रशासन इस वजह से जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि जो सड़क के ऊपर लोग आ रहे हैं तो कोई बहुत बड़े बड़े धमना सेठ या उद्योगपति नहीं आ रहा है सड़क के ऊपर। सड़क के ऊपर वो आदमी आ रहा है जिसका पेट खाली है, जो अपनी भूख मिटाने के लिए सड़क के ऊपर आ रहा है कि मेरे बारे में भी कोई सोचो करके। और इसके बारे में किसी न किसी को तो सोचने की ज़रूरत है। और हमारा यही कहना है कि आप यहाँ के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 2048 पोस्ट ऐसे है, चाहे वो ज़िला परिषद अस्पताल हो, कैंसर हॉस्पिटल हो, सिविल हॉस्पिटल हो, घाटी हॉस्पिटल हो, सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग हो, 2000 पोस्ट खाली है। अगर आप ये 2000 पोस्ट अगर जल्द से जल्द अगर भरने का फैसला करते हैं तो आपको लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। और आपके खुद के जो आपके ऑफिसर है, सीनियर मोस्ट ऑफिसर है महाराष्ट्र के, उन्होंने लिखित के अंदर दिया है कि डॉक्टर प्रदीप अवटे, उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन इज़ नॉट द सोल्यूशन। उन्होंने कहा कि पहले लॉकडाउन इसलिए ज़रूरी था कि हमको पता नहीं था कि वायरस कैसा बिहेव कर रहा है, हमको मालूम था कि हमारी मेडिकल सेवाएं कितनी ख़राब है, इसलिए वो लॉकडाउन जायज़ था। लेकिन अब 1 साल के बाद भी अगर आप लॉकडाउन का अगर नारा लगाएंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे देखो हम कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करने का हम दिखा रहे हैं, तो अगर आप ये फैसला कर रहे हैं लॉकडाउन का, तो आप बताइएगा कि गरीबों को खाने का, उनकी कमाई का कैसा रहेगा करके। हम आपको कई तंजीमों का सपोर्ट है 31 मार्च के रैली के लिए, लेकिन पुलिस का सपोर्ट है नहीं। देखिए पुलिस का सपोर्ट का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि हमको भी मालूम है कि ऐसे दौर के अंदर पुलिस परमिशन नहीं देंगे और उनका नोटिफिकेशन निकला हुआ है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सरकार का जो पाप है इतने सालों का, उसको छुपाने के लिए हम घर में बैठ जाए? भाई एज अ लोक प्रतिनिधि लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि साहब मैंने मेरा वोट आपको दिया है, आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं ये बताइए। सरकार के लिए आज सबसे आसान काम अगर कुछ है तो वो ये है कि एक फरमान जारी कर दो कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, सब घरों में बैठो और हम बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे। हमारा ये कहना है कि आज जो लोग सड़कों के ऊपर आने वाले हैं वो सब गरीब लोग हैं, और उनकी गरीबी का आप इम्तिहान मत लीजिएगा, उनके परेशानी का आप इम्तिहान मत लीजिए। अगर पुलिस ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगी तो मैं साफ तरीके से महाराष्ट्र सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि अगर कहीं पर भी अगर पुलिस ने अपने बल का प्रयोग किया तो आप ये समझ लीजिएगा कि कल आप हमको रोक सकते हैं, हम दोबारा परसों उतरेंगे। और अगर परसों अगर आप फिर से रोकेंगे तो हम उसके 1 दिन बाद फिर उतरेंगे सड़कों के ऊपर, क्योंकि हम आपको नींद से जगाना चाहते हैं। ये आप लोगों की गलतियों का नतीजा है, ये आप लोगों का पाप है जो आप इन गरीबों के माथे के ऊपर फोड़ना चाहते हैं। कितने हजार लोग सड़कों पर उतरेंगे आपके साथ? देखिए साहब, जो भी तकलीफ में है, जो भी गरीब है, जो भी परेशान है, और जिनके सीने के अंदर दिल है, जो जानता है कि हाँ ये गरीब के लिए मुझे खड़े रहना चाहिए, वो सभी लोग आएंगे। मैंने पहले भी कहा है ये कोई राजनीतिक मोर्चा नहीं है, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का मोर्चा नहीं है। इसके अंदर जितने लोग आ सकते हैं वो लोग आइए और पूरे महाराष्ट्र की सरकार को ये बताइए कि तुम्हारे फैसले और हमारे फैसलों के अंदर देखिएगा कि कितना अंतर है। प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि जो भी इस आंदोलन में आएगा उनके ऊपर FIR दर्ज होगी। अगर FIR दर्ज हुई उन गरीबों के ऊपर तो इम्तियाज जलील क्या करेंगे? देखिए मैं कोई शिवसेना का या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं हूँ जो सिर्फ बयानबाजी करता है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का कोई नेता नहीं हूँ जो सिर्फ है तो मीडिया के अंदर बयानबाजी करता है कि हम इसको विरोध करते हैं। अगर मैं विरोध कर रहा हूँ तो सड़क के ऊपर मैं उतरूंगा और जो कुछ भी उसका नतीजा होगा, जो केसेस होंगे, तो सबसे पहला केस मैं अपने ऊपर लूँगा उसमें, क्योंकि मैं लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। आपके मोर्चे को तो सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, इसको हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, इस पर क्या कहें? देखिए गरीब की कोई जात नहीं होती है, गरीब की कोई मज़हब नहीं होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। जब वो रास्ते के ऊपर निकलता है तो वहाँ पर वो जो अपना कारोबार करता है उसके लिए सिर्फ ये रहता है कि आज रात में मैं अपने परिवार का पेट कैसे भर सकूँगा करके। उसमें ये जो लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर या कुछ नेताओं ने जो बयानबाजी किए है, ये जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं तो औरंगाबाद के उन नेताओं को जिन्हें हर वक्त जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो फ़ौरन हमारी जात निकाल दी जाती है, हमारा धर्म, हमारा मज़हब के ऊपर सवाल किया जाता है, ये इसका कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर हम गरीबों के लिए खड़े हैं और हर वो गरीब, चाहे उसकी जात क्या है, धर्म क्या है, वो कल सड़कों के ऊपर आएगा तो उन्हें खुद समझ में आएगा कि आप ये बार बार अगर मुद्दे निकालते रहेंगे तो अब गरीबों को भी समझ में आ गया है कि उनके हक के लिए कौन खड़े रहता है। ठीक है सर, मीटिंग में क्या हुआ और क्या डिमांड है? आज इस बैठक के अंदर सभी
लोक प्रतिनिधि, खासदार, आमदार सभी लोग इस मीटिंग में थे, सब अधिकारी थे। इस मीटिंग के अंदर ऐसा ठहराया गया कि जो लॉकडाउन लग रहा है उस लॉकडाउन के अंदर किसी दूध वालों को 11 बजे तक, सब्जी वाले, तुम्हारे किराना वाले, इनको 12 बजे तक ऐसा जो टाइम दिया गया है, हम सब लोग प्रतिनिधि के माध्यम से हमने मांगनी की है कि उसको टाइम बढ़ा के दिया जाए और सभी दुकानदारों को और सबको उसका दिया जाए कि जिनकी वजह से ऐसा न लगे कि एक चालू एक बंद है। इसके लिए हमने उनकी मांगनी की। उसके लिए कलेक्टर साहब ने कहा हम बैठ के विचार करेंगे, क्योंकि हम सब लोग का कहना है कि लॉकडाउन, क्योंकि शहर आज 48% से ऊपर शहर के अंदर कोरोना का बढ़ते जा रहा है, उसके लिए हम भी उनको मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर भी सुविधाएं लोगों को अच्छी मिलना चाहिए, इसलिए हमने उस तरह से उनसे बात करके आज की बैठक में ठहराया गया और लॉकडाउन 100% लगने वाला है। मीटिंग के अंदर निर्णय तो पहले ही हो चुका था कि कल से लॉकडाउन इस संभाजीनगर शहर में है। हमने उसको विरोध किया है। हमारा बोलना है कि आज पूरे शहर को लॉकडाउन करने से मसला हल नहीं होगा। उसकी जगह कुछ प्रशासन ने कड़क कार्रवाई, जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, मास्क नहीं पहनते, ऐसे लोगों पे जमाबंदी करते हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमने आज मांग की है। और जो मेडिकल सुविधा है उसके अंदर जैसे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, वेंटिलेटर्स है, ऑक्सीजन दिए है, और डॉक्टर्स, जैसे आज घाटी और मिनी घाटी जो है उसमें डॉक्टर्स की कमी है, वहाँ पे डॉक्टर्स का एम्प्लॉयमेंट ताबड़तोड़ करना चाहिए। इम्तियाज भाई भी एमआईएम पार्टी भी लॉकडाउन का विरोध कर रही है। हाँ, सभी विरोध कर रहे हैं। करते हैं कल इम्तियाज भाई का मोर्चा जो है, नहीं, उनके मोर्चे में तो नहीं, बट हम हमारी तरफ से हमारा विरोध रहेगा। अब मैं बोला ना, लॉकडाउन को विरोध है हमारा। हर एक पक्ष की अपनी अपनी भूमिका रहती है। लॉकडाउन को हमारा विरोध है। लॉकडाउन का क्या निर्णय हो? अभी लॉकडाउन तो उन्होंने डिक्लेयर किया है। हमारी इच्छा है कि वो 9 दिन की जगह 7 दिन का कर दिए है, या पहले तो लॉकडाउन किया ही नहीं जाए, ये हमारा